अभिषेक का मतलब है टू रब, इब्रानी भाषा मतलब टू रब, रगड़ना। आप कोई चंदन अपने पे रगड़ते हैं तो चंदन की स्मेल आती है शाम तक। अब रोज रगड़ते हैं, रगड़ते रगड़ते रगड़ते, तो वो चाहे आप नहा भी लें साबुन से तो भी वो चंदन की स्मेल आपकी बॉडी से जाती नहीं। जब आप रोज अभिषेक में बढ़ते हैं, रोज वर्शिप सुनते हैं, रोज प्रार्थना, रोज उपवास करते हैं, चर्च अच्छी संगतियों में जाते हैं, जहां अभिषेक संगतियों में जाते हैं, जीवित चर्चिस में जाते हैं, आप रोज अभिषेक को रगड़ते हैं। बशर्ते कि अब आप रोज इसको गंदा ना करें, मिट्टी कीचड़ में ना जाएं, पाप में ना जाएं, फिर उसकी स्मेल कम हो जाती है। अगर रोज पाप करते तो एक दिन स्मेल खत्म हो जाती है और कीचड़ की स्मेल आने लगती। उसी तरह से जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं और फिर पाप करने लगते हैं और फिर तौबा करके फिर उसमें रगड़ते हैं तो फिर वो स्मेल वापिस आनी शुरू हो जाती। लेकिन जब आप उस अभिषेक को पाकर फिर से उस कीचड़ में जाते हैं, एक दिन वो स्मेल आनी बंद हो जाती। अभिषेक उसी तरह से है। जब तक आप संगति में रहते हैं, आप रोज उसको रगड़ते हैं, अपने ऊपर रब करते हैं, अभिषेक रब 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 रब, आप इतना रब कर लेते हैं कि वो आपके अंदर से वो एक आपका शरीर का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह से अभिषेक काम करता है। प्रार्थना करते हैं, रोज अपने आप को अलग रखते हैं, आप रोज अपने आप को दुनिया से अलग रखते हैं, परमेश्वर का अभिषेक आप में बढ़ता है, काम करना शुरू करता है। उस अभिषेक के कारण जिस तरह याजकों की जिंदगी में अभिषेक था तो परमेश्वर उनको उत्तम दाख मधु, उत्तम ब्रेड, उत्तम गेहूं, सब कुछ उत्तम देता था, आपको वो उत्तम देता है। अगर याजकों की लाइफ में उत्तम चीजें थी क्योंकि अब उनके पर प्रभु का अभिषेक था, तो इंस्ट्रक्शंस भी थी कि तुम अपनी बुआ के मरे पे नहीं जा सकते, तुम सिर्फ अपनी बेटी के, अपनी कुंवारी बहन के मरे पे जा सकते हो। तो अगर आपको अभिषेक चाहिए तो आज प्रभु इंस्ट्रक्शन देता है कि अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ कोई मेल नहीं, भेड़ का भेड़िए के साथ कोई मेल नहीं है। लेकिन आज हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं माननी है। याजकों को बोला था कि तुमने शादी करनी तो अपने ही कुल में से, अपने ही अनॉइंटिंग में से, कुंवारी लड़की में से शादी करना। लेकिन आज हम अविश्वासियों में भी शादी कर लेते हैं क्योंकि हमें अभिषेक की कीमत नहीं पता है। शैतान हमें फंसाता है ताकि जब अभिषेक चला जाए आप जोकर हैं फिर शैतान के सामने। वो आपको नचाएगा, आपसे ड्रामास करवाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभिषेक आप गवा देते हैं जब आप बाइबल के वचनों को सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको सीरियसली लेना है, अभिषेक में बढ़ना है, अच्छी संगति करनी है, अच्छी संगति, चर्च के बाहर भी अच्छी संगति में रहना है, प्रार्थना उपवास में रहना है, अभिषिक्त लोगों के बीच में रहना है, मेंटर की अगुवाई में रहना है, ताकि अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर कार्य करे।